भाई जमुई मेरी कर्मभूमि रही है, जिस तरीके से हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। और कुछ दिन पहले मैंने खुले मन से ही जमुई में कहा था कि युवा बनकर आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हाजीपुर से चुनाव लड़ें, पर वो किसी कारण वो तैयार नहीं है। मेरे पिता के रहते हुए भी वो सक्रिय राजनीति में और अपने आप को वो दूर रखती हैं इन सब चीज़ों से। भाई वो बड़े हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, बट हाँ, हाजीपुर पर मेरी दावेदारी है और मैं चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही वहाँ से चुनाव लड़े। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2024 और 25 का रन बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में देश के साथ साथ बिहार की सियासत लगातार गरमाती जा रही है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद। इनसे बात करेंगे। तीसरी बैठक इंडिया गठबंधन की होने जा रही है, इसे कैसे देख रहे हैं? साफ तौर पर तमाम महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि एनडीए का सफाया तय। जो लोग एनडीए की सफाई की सोच रख रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को हराने की लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाने के अलावा इस तथाकथित पूरे विपक्षी दलों के गठबंधन में और ना तो कोई नीति है, ना ही कोई और सोच है। आज की तारीख में जब ये वैकल्पिक गठबंधन प्रस्तुत करने की सोच रखते हैं, भाई इनके पास जितने भी ज्वलंत विषय हैं जिनको ये टारगेट करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, आप अपनी नीति तो बताइए कि जनता आपके ऊपर क्यों विश्वास करे। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को हटाना आपकी नीति नहीं हो सकती ना। तीसरी बैठक होने को आ रही है, अभी तक इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा नहीं की। और ये वो दल हैं जो कि लिटरली एक दूसरे के खून के प्यासे। आप बंगाल में चले जाइए, ये दल आपस में एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं और आज ये सब एक हुए हैं। आज की तारीख में देश की जनता भाई इतनी समझदार तो कम से कम ज़रूर है कि उनको पता है कि कौन अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के साथ एक हो रहा है। और जब ये सोच रहती है जहाँ पे अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं आती हैं, जनता कभी उनका साथ नहीं देती। इसका एक छोटा सा उदाहरण पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव है। उसमें तमाम दल एक साथ आ गए थे, सपा एक साथ आ गई थी, बसपा आ गई थी, कांग्रेस आ गई थी, और बिहार में खूब नारे चले थे, यूपी के 2 लड़के और बुआ भी आ गई, और ये सब क्या हुआ उसके बाद भी एनडीए को उतनी बड़ी ही जीत मिली। राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं चिराग पासवान जी, आप तो खुद भी कहते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां हर बार बदली हैं, 14 में भी बदली थी, पर 19 में हम लोग के पक्ष में बदली थी, 19 में फिर बदल रही हैं, 24 में हमारे पक्ष में ही बदलेंगी। 2019 से बड़ा जनादेश 2024 में एनडीए गठबंधन को मिलेगा, ये विश्वास है। अच्छा चिराग पासवान जी, लालू प्रसाद यादव कल मुंबई के लिए रवाना हुए, मगर उन्होंने जिस तरीके से पुराने अंदाज में कहा कि बैठक से पहले पीएम मोदी के नैरेटिव पे चढ़ने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? फिर ये वही बात है ना कि आपका टारगेट सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री ही हैं, उनके अलावा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति को हटाने के लिए आपने तमाम शक्तियों को एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास ही है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि और दल हमारे साथ आएंगे, बट पहले एग्जिस्टिंग दल तो आपके साथ रह जाएं। जितने दल हैं उनको ही पहले आप अपने साथ आप रख लीजिए। दिल्ली बिहार में बैठक होती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नाराज़ हो जाते हैं, बेंगलुरु में बैठक होती है तो बिहार के मुख्यमंत्री नाराज़ हो जाते हैं। एक बयान कांग्रेस के एक प्रवक्ता का आया, उससे आम आदमी पार्टी इतनी आहत हो गई। शरद पवार जी आपकी बैठक में आएंगे कि नहीं आएंगे, और आएंगे तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपने मेरे मुख्यमंत्री को अगर संयोजक नहीं बनाया तो क्या वो उस गठबंधन में बने रहेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इन तमाम परिस्थितियों में जब विपक्षी गठबंधन खुद ही उलझा हुआ है तो ये दूसरे को क्या चित करेगा। सीएम नीतीश कुमार तो कई बार कह चुके हैं और बीते दिनों भी उन्होंने कहा कि उनको कोई पद की लालसा नहीं है, फिर आप लोग सहयोजक की बातें लगातार उठा रहे हैं। मेरे मुख्यमंत्री की नाम में ही हाँ होती है। जब वो किसी चीज़ के लिए मना करें तो मानिए कि पूरी शिद्दत से उनको वही चीज़ चाहिए। उदाहरण है इसका, 2020 विधानसभा के जब परिणाम आए थे बिहार में और एनडीए को जनादेश मिला था, तो उस वक्त भी मेरे मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के यही ना कह रहे थे कि अरे हमको थोड़ी बनना था, हम थोड़ी ना बनना चाहते, तो ये सब हमको बना दिया ज़बरदस्ती। भाजपा वाला बोला कि नहीं आप ही बनिए, आप ही संभाल सकते हैं बिहार को। तो भाई जब आपको नहीं बनना था तो 2022 में जब आप महागठबंधन में जो गए थे तो शर्त रखते राजद के सामने कि हमको नहीं बनना है मुख्यमंत्री, आप में से कोई बने, हम समर्थन करते हैं बाहर से, क्योंकि हम तीसरे नंबर की पार्टी हैं, हम नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। तो उस वक्त रखते।
जिस चीज़ के लिए ये मना करते हैं उस चीज़ को ही सबसे ज़्यादा इनको चाहिए होता है। और आज जब ये संयोजक के लिए मना कर रहे हैं, एक तो कहीं ना कहीं अपना सम्मान भी बचाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई नहीं कल को बनाएगा तो ये बोल तो सकते हैं कि देखिए हम ही मना कर दिए थे, क्योंकि इनको बनाने की कोई चर्चा कर नहीं रहा है। मेरे मुख्यमंत्री जी की नीयत से हर कोई वाकिफ़ है, इसलिए इन पर विश्वास करना मुश्किल है। भाई ये पलटू राम का टैग हम लोगों ने तो नहीं दिया ना, हमने तो कभी नहीं कहा कि ये पलटू राम है। ये टैग किसने दिया? इन्हीं के घटक दल के साथी ने दिया ना, राजद की तरफ से ही ये टैग इनको दिया गया था। और सबसे पहले मुझे लगता है शायद आदरणीय लालू जी ने ही इस शब्द का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी के लिए किया था। तो बहरहाल इनकी नीयत से हर कोई वाकिफ़ है कि ये गठबंधन में ईमानदार नहीं रहते। जिन्होंने दो दो बार जनादेश का अपमान पिछले 8-9 साल में किया और 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं महागठबंधन के साथ, तो विश्वास इन पे करना मुश्किल है। और जिस नेता पे विश्वसनीयता का अभाव होता है उस पे गठबंधन का कोई साथी भरोसा करे, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। और इसीलिए संयोजक के लिए इनका नाम सामने कोई कर भी नहीं रहा है। तो ये फेस सेविंग का एक तरीका है कि कल को किसी और का नाम, खड़गे जी या किसी का भी नाम सामने आता है तो कम से कम एक फेस सेविंग रहे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव कभी भी हो सकता है, तैयारियां सभी राजनीतिक दल को करनी चाहिए, महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उन्हें तैयारियों में लग जाना चाहिए। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते पिछले चुनाव में जो कुछ उन्हें देखने के लिए मिला इस बार देखने के लिए मिला, इसलिए पहले से अलर्ट मोड पे है? भाई देखिए, चुनाव के मोड में मुझे लगता है आज की तारीख में हर राजनीतिक दल है। हम लोग खुद ईमानदारी से चुनाव की तैयारियों में ही लगे हुए हैं। बिहार के हर एक ज़िले में हम लोग के कार्यक्रम हो रहे हैं, इसी उद्देश्य से ही हो रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को और मजबूती दी जा रही है। इन तमाम चीज़ों को चुनावी मद्देनज़र रखते हुए ही दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी क्यों इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं? क्योंकि यकीनन उनको कहीं ना कहीं उनको डर तो है ही, चुनाव को लेकर घबराए हुए तो हैं ही। और इस बात को और ज़्यादा उनको डर है कि कहीं विधानसभा के चुनाव अगर लोकसभा के साथ हो गए तो जो थोड़ी बहुत बची हुई इनकी उम्मीदें हैं। देखिए 2015 में जो महागठबंधन बना था उसकी ताकत अलग थी। पहली बार वो बना हुआ गठबंधन था, जनता ने उस पर विश्वास किया। पर उसके बाद उसी विश्वास पे आपने खंजर भोंका 2017 में, जब आप महागठबंधन से अलग होकर आप एनडीए का आप हिस्सा बने। और उसके बाद तमाम तरीके की बातें आपने कहीं सदन में भी, कहीं अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में बहुत कुछ कहा कि हमारे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसका लिहाज करते हैं, ये वो कई बातें उन्होंने कही। तो उस वक्त 15 में ज़रूर एक विश्वास था और ये गठबंधन को मजबूत माना जा रहा था। पर आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम पर नेगेटिव वोटिंग होती है। जिस गठबंधन का ये हिस्सा रहेंगे, संभवतः उस गठबंधन के वोट भी इनसे छिटकेंगे, जिसका उदाहरण उपचुनाव में देखने को हम लोग को मिला। कुर्नी और गोपालगंज का चुनाव जिस तरीके से एनडीए गठबंधन जीता है वो इसी का ही परिणाम है। भाई गोपालगंज का चुनाव हम लोग जीत गए, कुर्नी में हम लोग जीते हैं। मोकामा में जिस मार्जिन की लोग उम्मीद कर रहे थे वो मार्जिन तो ये लोग नहीं हासिल कर पाए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी को यकीनन चुनाव का डर सता रहा होगा। अच्छा चिराग पासवान जी, आप पे भी एक सवाल उठ रहा है कि आप एक रास्ता हमेशा अपना खोल कर रख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि सरकार का हिस्सा राजद भी है, मगर आप कभी भी तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव पर सवाल नहीं खड़े करते। जब भी आपके हाथों में माइक होता है या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप सीधा का सीधा सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछते हैं। तो क्या चिराग पासवान सच में एक रास्ता, एक द्वार खुला रखना चाहते हैं कि अगर आगे चुनावी रन जब नज़दीक और आएगा, अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो उस ओर जाया जा सके? मैं सिर्फ अपना लक्ष्य क्लियर रखना चाहता हूँ भाई, मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता। जिनसे सवाल बनता है उन्हीं से ही सवाल पूछा जाएगा। मैं 10 लोगों को कटघरे में खड़े करके ना अपनी ताकत को बांटना चाहता हूँ, ना मैं अपने लक्ष्यों से डाइवर्ट होना चाहता हूँ। जो भी मेरे मुख्यमंत्री की कार्यशैली को जानता है वो इस बात को जानता है कि ये अकेले नीति निर्धारक हैं। इनके बाएं हाथ को संभवतः नहीं पता होता कि इनका दायां हाथ क्या कर रहा है। इनकी परछाई को नहीं पता होता कि ये क्या निर्णय लेने वाले हैं। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, शराबबंदी कानून हो या जातीय जनगणना को लेकर हो, इनके नेता मंत्रियों से ही पूछ लीजिए, क्या उनको पता है? क्या इनके उप मुख्यमंत्री को पता होगा कि किस तरीके से ये नीतियाँ बनी हैं? चर्चा ही नहीं करते हैं मुख्यमंत्री जी किसी से। तो जो मुख्यमंत्री ने किसी से कभी चर्चा नहीं की हो, नीति पॉलिसी ड्राफ्टिंग में उनके साथियों का कोई सहयोग नहीं रहा हो, तो ऐसे में किसी दूसरे से सवाल पूछकर क्यों कोई अपनी एनर्जी को वेस्ट करे? सरकार का हिस्सा तो वो भी हैं, एक बड़े दल हैं, और सरकार का हिस्सा है डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव। भाई ऐसा हिस्सा भी क्या होना जहां आपकी सरकार में कोई से ही ना हो।
आपकी कोई बात सुनी कहीं ही नहीं जाती हो। राजद की और बात भाई नहीं सुनी जा रही है चिराग जी। भाई नहीं सुनी जाती। और मैं राजद की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की भी बात करूँगा। जब बीजेपी भी थी गठबंधन में, कितनी चीज़ों में इन लोगों का से होता था? नहीं होता था। और ये हकीकत है, क्योंकि यही मुख्यमंत्री की कार्यशैली रही है इन 18 सालों में। आप देखिएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी स्थिर रही है और डिप्टी सीएम से बदलते गए हैं, उप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते गए हैं, बार बार बदलते गए हैं, पर मुख्यमंत्री वहीं के वहीं रहे। तो भैया जो कुर्सी पे बैठा, सवाल उन्हीं से ही होगा ना। यानी सीटों का आंकड़ा कुछ भी हो, चलता तो नीतीश का ही है सर। 100% ये हर कोई जानता है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। अच्छा, एनडीए में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? अब तो सवाल उठ रहा है कि भाई चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस लगातार हाजीपुर सीट को लेकर के एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान जमुई नहीं लड़ना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? इंडिया गठबंधन के आप भी हिस्सा हैं। भाई जमुई मेरी कर्मभूमि रही है, जिस तरीके से हाजीपुर मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। हाजीपुर ने मेरे पिता को वो नाम दिलाया, मेरी पहचान जमुई की वजह से। तो यकीनन जमुई मेरी प्राथमिकताओं में है। और कुछ दिन पहले मैंने खुले मन से ही जमुई में कहा था कि युवा बनकर आया हूँ, बुज़ुर्ग बन के जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हाजीपुर से चुनाव लड़ें, पर वो किसी कारण वो तैयार नहीं है। मेरे पिता के रहते हुए भी वो सक्रिय राजनीति में और अपने आप को वो दूर रखती हैं इन सब चीज़ों से। वो नहीं तैयार हैं सक्रिय राजनीति में आने को लेकर। बहरहाल अंतोगत्वा ये फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड को ही करना है कि कौन प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ेगा। जमुई से जहाँ तक जो लोग डर की बात करते हैं, इस बात को मैं बता दूं, जमुई में मेरे द्वारा किए गए कार्यों पर मुझे कम से कम इतना विश्वास है। वो मेडिकल कॉलेज की बात हो वहाँ पर खुलवाने को लेकर, या केंद्रीय विद्यालय को लेकर जाने की बात हो, या लगभग 3000 करोड़ की परियोजना रेलवे की वहाँ पर गई हैं। एक पूरी विधानसभा जो मुख्यधारा से कटी हुई थी, चकाई, उसको हम लोगों ने रेलवे से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया है। ये कुछ ऐसे बड़े कार्य हैं। बाकी वहाँ पे विद्युतीकरण की बात हो या सड़कों के निर्माण की बात हो, इन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे वहाँ पर जोर दिया गया। आज आप जमुई के अधिकांश गांव को आप जाके देखिएगा, मुख्यधारा के साथ उनकी कनेक्टिविटी है। पासपोर्ट ऑफिस हो या एफसीआई का जोनल ऑफिस हो, ये तमाम वो कार्य हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि मुझे डर लगता है, वो लोगों ने 2018 में भी यही बात बोली थी। और 2018 में अगर आप अपने आर्काइव्स निकाल कर देखें, पहले चरण में मेरा चुनाव हुआ था और लोग आकर मुझे संतावना दे रहे थे कि कोई बात नहीं, होता है एक चुनाव, इंसान हार जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उस वक्त भी कोई मानने को तैयार नहीं था कि हम जमुई से हम चुनाव जीत रहे हैं। पर 2014 से बड़ी जीत, लगभग तिगुने मार्जिन से, 2.5 लाख, पिछली बार 90,000 से जीते थे, इस बार लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा मतों से हम जीते। बहरहाल वो हमारा और जमुई का रिश्ता है और वो ऐसा रहेगा हमेशा। चाचा तो सवाल उठा रहे ना कि भाई हाजीपुर इसलिए करे क्योंकि जान रहे इस बार जमुई से हार जाएंगे। भाई वो बड़े हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, बट हाँ, हाजीपुर पर मेरी दावेदारी है और मैं चाहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही वहाँ से चुनाव लड़े। मेरे नेता, मेरे पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना किसी भी पुत्र का धर्म भी होता है और ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि उनके अधूरे कार्यों को मैं पूरा करूं। ऐसे में हाजीपुर की सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, ये गठबंधन के भीतर तय होने वाला विषय। जहाँ तक मेरी बात है, मैं बात कर आया हूँ। जिनको दावेदारी पेश करनी है वो गठबंधन के भीतर बातचीत। आपने बातें की है, जो एनडीए के जो नेतृत्व है उनसे बात हुई है हाजीपुर सीट को लेकर? भाई गठबंधन का हिस्सा बना हूँ तो बातचीत कर ही बना हूँ ना। पारस जी बोल रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो चुनाव तो हम ही लड़ेंगे। आप गठबंधन के भीतर बिल्कुल बातचीत करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप लगातार जनता के बीच सक्रिय रहते हैं। लालू प्रसाद यादव इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में एक फैक्टर होंगे या नहीं? लालू जी बिहार की राजनीति में हमेशा फैक्टर रहे हैं और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। लंबे समय से बिहार की राजनीति में उनकी सक्रियता, उनकी भागीदारी रही है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। उनकी राजनीति से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, बट आप इग्नोर करके तो आप नहीं चल सकते। तो यकीनन फैक्टर होंगे। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को उखाड़ देंगे इस बार 24 में। देखिए, विपक्ष ये दावा हमेशा करता रहा है। 19 में भी ये दावा किया था। इस बार सदन के पटल में खड़े होकर मैंने जब अपनी बातों को मैं रख रहा था, उस वक्त मैंने कहा था कि 2018 में भी ऐसा ही एक अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस वक्त भी यही दावे किए जा रहे थे। देखिए, ये बात भाई विपक्ष भी जानता है कि सत्ता में तो वो नहीं आ रहे हैं। इस बात को लेकर मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़े भ्रम में होगा अगर सोच रहा होगा कि वो लोग सत्ता में आ रहे हैं। और ये मुझे नहीं लगता कि इस भ्रम में विपक्ष भी है। विपक्ष भी सिर्फ अपनी सीटों को बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहा है कि कैसे हम लोग कुछ संख्या, जो पिछली बार इतना ज़्यादा
ह्यूमिलेटिंग डिफीट इन लोगों को मिली थी, उस संख्या को बस ये थोड़ा सा बेहतर करने की ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सत्ता में आने की सोच, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। पुनः ये विश्वास जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से दिया कि अगले साल भी झंडा तो मैं ही फहराऊंगा, ये विश्वास देश की जनता उनको दे रही है। तो आपने सुना चिराग पासवान को तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दे रहे थे। खैर इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, पटना।